प्रार्थना करें। हमारे जागरूक सामर्थ्य पिता, आज का वचन लूका 18 अध्याय जो पढ़ा गया, जिसका प्रभु टॉपिक विषय है लगातार प्रार्थना करने की अहमियत है। खुदावन, आज की इस कलाम पे तेरा जलाल जाहिर हो। और भाई विजय दीवान के लिए विनती करते खुदावन, आपको ऑपरेशन हुआ खुदावन, तूने तो प्रभु आंखों के कि जो जिनको प्रॉब्लम थी उनकी तूने ज्योति दान करा प्रभु है खुदावन। इनको प्रभु हीलिंग को चंगाई दे और घर को बरकतों से भर दे। और आज की कलाम पे तेरा जलाल जाहिर हो। पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा ये वचन हमारे वीर का पत्थर साबित हो और प्रार्थना करने वाले और प्रेयर वॉरियर, प्रेयर योद्धा बने और तीव्र बरकतें आशीष लगातार हम पाते रहें। दुआ मांगते हैं यीशु के नाम से, आमीन। लूका का 18 अध्याय एक दृष्टांत, एक उदाहरण यीशु मसीह ने एक दृष्टांत के द्वारा दो बातें हमें समझाई हैं। नित्य प्रार्थना करना और याद न छोड़ना। रोज प्रार्थना करनी है और हिम्मत नहीं आनी है। हालेलुया। रोजों दिनों में हम उपवास के साथ प्रार्थना करते हैं और हिम्मत रखे कि खुदावन के आगे पश्चाताप करें और खुदावन हमको क्षमा करेगा। और क्षमा से बड़ा वरदान और आशीष कोई नहीं है। दाऊद ने कहा, क्या ही धन्य है जिसके पाप क्षमा हुए और जिसके पाप ढांपे गए। हालेलुया। तुम्हें प्रियो, हमारा प्रभु परमेश्वर सब कुछ करने वाला और सब कुछ करता है। यह एक दृष्टांत है। अब प्रभु यीशु संसार में हमको प्रार्थना करने सिखाने हैं। अगर प्रार्थना करना कोई सीख जाएगा आदमी, और प्रार्थना हो आत्मा सच्चाई के साथ और भरोसे के साथ और विश्वास के साथ, तो फिर भी उस प्रार्थना के द्वारा हम जो चाहेंगे वो हमको मिलेगा। मत्ती का 18 अध्याय और 19 पढ़ी है। वहाँ यीशु ने एक ऐसी बात बोली है, यीशु ने बोली है, और किस बात की बोली है पढ़ी है। फिर मैं तुमसे कहता हूँ यदि तुम में से दो जन पृथ्वी पर किसी बात के लिए एक मन होकर उसे मांगे तो वह मेरे पिता की ओर से जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगी। जो स्वर्ग में है उनके लिए हो जाएगा। जी हाँ, मैं भी हूँ। प्रभु यीशु ने कहा एक मन होके प्रार्थना करें। प्रभु यीशु कहा मुझसे प्रार्थना करें, मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो, खटखटाओगे तो मिलेगा। ये प्रभु यीशु के सनातन वचन है और जो लोग विश्वास करता है उस विश्वासी को सब कुछ मिलता है। ध्यान से आज के उदाहरण यीशु मसीह हमको उदाहरण दे रहा है। कभी प्रार्थना करते हैं, थक जाते हैं और फिर भूल जाते हैं कि प्रभु हमारी प्रार्थना को सुना। या प्रभु यीशु ने प्रार्थना को समझाने के लिए एक दृष्टांत दिया। एक विधवा थी जो बड़ी गरीब थी, कमजोर थी, और वो एक न्यायाधीश था जो मजबूत था, विद्वान था, आज की कॉन्टेक्स्ट में वो जज था। इस जज के हाथ में था कि उसका न्याय चुका है, इसीलिए उस जज के पास में लगातार जाती थी।
प्रार्थना करती थी, हर रोज करती थी, हर रोज अनुलोम विलोम करती थी और उसने सारा ध्यान उसके ऊपर लगाया। क्या देखते हैं यीशु मसीह कह रहे वो रोज रोज उसके पास जाती थी, अर्थात जब वो न्याय चुकाता उससे पहले भी सुबह शाम से कोठी भी आती होगी, वो खिड़की खोलता सब देखती होगी और करती क्या होगी, हाथ जोड़ती होगी, पैर छूती एक के द्वारा। यहाँ यीशु कह रहे हैं उस विधवा का लगातार जाना उस शक्तिशाली मनुष्य के पास, वो जो जज है, इसने कहा ये बुजुर्ग मेरी रोज मेरे पास आके मेरी नाक पे दम कर देगी, इससे अच्छा तो मैं इसका न्याय चुका दूं। हालेलुया। और न्याय चुकाइए मतलब उस जज ने जो बड़ा विधर्मी था, जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अनुनय और विनय की इस शक्ति के आगे वो झुक गया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा देखो यह अधर्मी, ये विधर्मी न्याय क्या कहता है कि मैं इसका न्याय चुका दूंगा, इसने मेरी नाक में दम कर रखा है। अर्थात इस बुजुर्ग के अंदर खास बात थी, लगातार प्रार्थना करने वाली, उसकी नफरत से वो घबराई नहीं, उसका उत्तर नहीं मिलने से वो थकी नहीं, लगातार प्रार्थना करें। रोजों के दिनों में हम इस बात को ध्यान रखें, हम प्रार्थना जो भी करते हैं प्रभु उसको सुनता है। हमारी प्रार्थना का रिस्पॉन्स कैसा होगा, कब मिलेगा, इसकी चिंता ना करो, लेकिन मिलेगा जरूर, बहुतायत से मिलेगा। और प्रभु क्यों नहीं सुनेगा? यीशु ने कहा सुनो कि ये न्याय क्या कहता है, तो परमेश्वर उनकी जिंदगी का उत्तर क्यों नहीं देगा जो रात दिन उसके नाम की दुहाई देते हैं। इन दोनों में आप अधिक से अधिक खुदावंत के निकट और दर्जी को दुहाई दे रहे हो, प्रभु को याद कर रहे हो, और प्रभु का वादा ना मैं तुझे छोड़ूंगा और ना मैं त्यागूंगा। आप बस प्रार्थना करते रहो। प्रेयर इज पावर। हम मनुष्य को बाइबल में यही बताया गया, हमें प्रार्थना करना है, सुबह हो या शाम, दिन हो रात, हमें प्रार्थना करना है। प्रॉब्लम, मुसीबत, परेशानी जो भी है वो तो अलग है, लेकिन ये ना भी हो तब भी हमको प्रार्थना करना है। हालेलुया। प्रार्थना क्या है? प्रार्थना एक इबादत है। प्रार्थना परमेश्वर को सत्कार देना, उनको सम्मान देना। जो परमेश्वर की शक्ति विश्वास करते हैं वो हमेशा परमेश्वर के अधीन, प्रार्थना के द्वारा हम परमेश्वर के अधीन रहते हैं। और प्रभु बताते हैं प्रभु हम शैतान के अधीन नहीं, हम तेरे अधीन हैं, हम तेरे अधीन रहना चाहते हैं। भजन 91 का पहला वचन पढ़े। एक सच्चे भक्त की यही पहचान है कि वो समय के अनुसार अपने को बदले। जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। जो परम प्रधान की छाया में स्थान में बैठा रहे तो सब शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमको बैठे मतलब प्रार्थना करना, जहाँ पे ये मतलब है हम परमेश्वर के जरूर बैठे, हर दिन बैठे, सुबह बैठे, शाम बैठे, और समय संसार की सारी बातों को त्याग के परमेश्वर को धन्यवाद दें। भजन 103 उसके पहला वचन। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। ये बात क्यों? परमेश्वर को धन्यवाद देना बहुत जरूरी है, और मन के साथ, मन को विचित्र होने से, मन के साथ चाहे 2 मिनट के लिए भी परमेश्वर ने जो काम हमारे किए उसका धन्यवाद, उसका शुक्रगुजारी करना ही सच्ची प्रार्थना का मापदंड है। परमेश्वर ये चाहता है कि उसके लोग जब उसके पास आते हैं, किसी अन्याय से, किसी दुख से, किसी बीमारी से भी परेशान है तब भी आए, नहीं भी परेशान है तब भी आए। प्रार्थना परमेश्वर के सामने आना, प्रभु से बातें करना है, बाइबल को पढ़ना और सबसे बातें करता है। तो बाइबल को पढ़ना और प्रार्थना करना ये लगातार हम करते हैं। मेरे भी मैं ये भी चाहता है कि हम अपने युवा पर दुख के समय में हम घबराए नहीं, परेशान नहीं हो, बल्कि उस पुनरुत्थित मसीह पे विश्वास रखें और अपने दुख में ये महसूस करें कि ये सुने कलवरी दुख जो से लिया उस पापी में क्या देखा। अपने दुख से विचलित हो, बल्कि यीशु मसीह के दुख की तरफ ध्यान करें। उन्होंने मेरे और आपके लिए कितने दुख को झेला। रोमियो का अध्याय 17 वचन। बुराई के बदले
किसी से बुराई न करो, जो बातें सब लोगों के निकट भली है उनकी चिंता किया करो। जो भली है बात उनको सुनाओ और प्रभु का ध्यान करो और प्रभु विश्वास रखो। दुख और मुसीबत के समय और प्रभु के निकट और नजदीक आके उसके साथ संगति करो। अतः वो क्यों कहता है कि परमेश्वर देखेगा? यीशु ने कहा परमेश्वर देखेगा, क्योंकि जो उसके चुने हुए लोग उस बात को ध्यान रखें। उसके जो चुने हुए लोग जो विश्वास करते हैं वो उसकी संतान है। उसकी संतान को अधिक परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशानी आ भी गई है उस समय प्रार्थना छोड़ने की जरूरत नहीं है। बस प्रार्थना अब करें और करते रहें और करते रहें और समय आने पे परमेश्वर इसका बड़ा प्रतिफल हमको देगा। यह वचन ने कहा परमेश्वर उनका न्याय क्यों नहीं चुकाएगा बल्कि तुरंत चुकाएगा। तुरंत मतलब शीघ्र। शीघ्र का मतलब परमेश्वर उपयुक्त समय, राइट टाइम, जो समय परमेश्वर को उचित है उस समय परमेश्वर आपके काम को बना देगा। तो इस तरह हम अपनी प्रार्थना रखें। बुजुर्ग का जो जीवन है उसको देखें। उसका नाम क्या है ये ना जाने, पर इसके बारे में यीशु ने कहा ये बुजुर्ग महिला जबकि रोज उसको हाथ जोड़ती थी, अनुनय विनय करती थी। जब बहुत कठोर हृदय का था, लेकिन उसकी प्रार्थना के आगे उसका हृदय पिघल गया और उसने कहा ये रोज भी नाक में आग के दम करेगी, चलो मैं इसका न्याय चुका देता हूँ। मेरे प्रियो, हमारा प्रभु तो अनुग्रहकारी है, विनम्र से कोप करने वाला, दयावान है। हमारी कोई भी मुसीबत हो, कोई परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, हम ना घबराएं। बस प्रभु हमको कह रहा है, देखो सुनो एक विधर्मी क्या कहता है। उस विधर्मी मनुष्य ने रोज की प्रार्थना को सुन के उस बुजुर्ग का न्याय चुका दिया। तो क्या क्योंकि हम उसके लोग हैं, हम ऐसी दुख में रहेंगे, हम ऐसी परेशानी रहेंगे, ये परेशानी पड़ लेंगे? हरगिज़ नहीं, बल्कि वो समय आएगा कि प्रभु हमारी परेशानी से हमको आजाद करेगा। दूसरी बात इस प्रार्थना के अंदर प्रभु एक शिक्षा देते हैं, हम स्ट्रॉन्ग बने, दृढ़ बने। प्रार्थना करते, कोई छोटी प्रार्थना करता है, कोई बड़ी प्रार्थना करता है, तो प्रार्थना कर करके थक जाता है, क्या प्रार्थना वो हमारी पूरी होने वाली है। प्रार्थना हमारा विश्वास है। प्रेयर इज द वॉइस ऑफ आवर फेथ। प्रार्थना हमारे विश्वास की आवाज है। इसी में क्यों हमें प्रार्थना में दृढ़ होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। हमारी प्रार्थना का उत्तर हमको मिला नहीं, लेकिन ये विश्वास करना चाहिए हमारे परमेश्वर ने हमारी प्रार्थना को सुन लिया। उसके बावजूद भी हमको प्रार्थना करना चाहिए। प्रार्थना हमारा ईमान है, हमारा विश्वास है। अगर हमने प्रार्थना करना छोड़ दिया तो मतलब हमने अपना ईमान, अपना विश्वास परमेश्वर से तोड़ दिया। फिर भी वो प्रार्थना का उत्तर तुरंत प्राप्त क्यों होता है? परमेश्वर चाहता है हम प्रार्थना करते रहे। इसलिए कहा हम लोग कहावत बोलते हैं, हाल के जले हरण पको लेने पड़ते हैं। हमारा काम प्रार्थना करना है, लेकिन परमेश्वर सच्ची प्रार्थना का प्रतिफल बदल सकता है। इसलिए निरंतर प्रार्थना करना एक सच्चे मसीह की पहचान है। हालेलुया। ये बुजुर्ग सच्ची थी, ये लगातार उसका मालूम था ये विधर्मी है, ये कठोर हृदय है, ये बड़ा ताकतवर है, ये बड़ा घमंडी है, ये तो उसके बारे में मानता। लेकिन हमारा परमेश्वर कठोर नहीं है, वो घमंडी नहीं है, पर बस प्रार्थना के द्वारा वो हमारी जांच करता है। हम उसके आगे कितने निकट रहते हैं, कितने नजदीक आते हैं, कितने विश्वास से आते हैं। हमारे विश्वास को परखता है। तो प्रार्थना में विश्वास भरी प्रार्थना होनी चाहिए। इस विश्वास से प्रार्थना करना चाहिए। जब प्रार्थना करें तो हमारे परमेश्वर हमारी प्रार्थना को पूरी करेगा। प्रार्थना को उत्तर तुरंत ना मिले तभी हम निरंतर प्रार्थना करते रहें। प्रभु चाहता है कि हम इस प्रकार से दृढ़तापूर्वक और मजबूती के साथ प्रार्थना करने वाले हम प्रेयर वॉरियर बने। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम हम निवेदन करने वाले बने? क्यों चाहता है? क्योंकि इससे हम मजबूत विश्वासी बने होते हैं। हम काला गाते पढ़ना, यीशु पर ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं। मेरे प्रियो, बस आज की शाम में ये कहना चाहता हूँ, ये रोजों की 40 दिन की प्रार्थना है, ये भी हमको इस सबक सिखाती है। रो और जा, रोता हुआ खुदा के पास जा, हर रोज जा, एवरी डे। इन दिनों में हम रोना सीख रहे, खुदा के पास जाना सीख रहे, खुदा से मुलाकात करना सीख रहे। ये सीखने का समय। कहते हैं जिंदगी में कोई भी सीखने की कोई उम्र नहीं होती।
लाइक ए लर्निंग प्रोसेस। बुजुर्ग के टाइम हुआ जब जॉन मिल्टन तक अंग्रेज एक कवि था, बहुत बड़ा कवि था, जब वो अंधा हो गया। अंधे होने के बाद जॉन मिल्टन ने और भी दुगनी कविता लिखी। ऐसा नहीं हम बस प्रभु कहता यीशु तुम मुझे बने रहो और मैं तुम्हें बना रहूंगा। हम मसीह बने रहें, कैसे बने रहेंगे? प्रार्थना के द्वारा। लगातार प्रार्थना करें, मसीह से प्रार्थना करें, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारी दृढ़ प्रार्थना को देखना चाहता है। यीशु ने कोई यही तो सिखाया, नित्य प्रार्थना करना। यीशु मसीह अपने जीवन काल में चेलों को जगाते रहे, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागो प्रार्थना करो, सचेत रहो प्रार्थना करो, ये बात सिखाई। इसीलिए हम आज के अध्याय से सीखे कि लगातार प्रार्थना करने के बहुत अहमियत है। तो बुजुर्ग ने अपना एक ऐसा न्याय जो बहुत मुश्किल था, शायद उसको पूरा विश्वास था कि वो जीत नहीं सकती, लेकिन यीशु को विश्वास करके और यीशु की जो प्रार्थना थी नित्य एवरीडे लगातार, इस बात को उसने पूर्ण किया और प्रार्थना करती रही। हमारे कोई काम अधूरे हैं, नहीं बन पा रहे, हमें पापों की क्षमा नहीं मिल पा रही है। हमारे पाप हम सोचते बहुत है, अनगिनत है, लाखों के नो, करोड़ों के नो, यीशु मसीह का लहू हमें सारे पापों सबको शुद्ध करता है। इस विधवा के एक आदत बेटा जी, इसकी प्रार्थना का तरीका प्रभु यीशु मसीह को भाया और एग्जाम्पल दिया कि लुक टू द ओल्ड वुमन, इस बुजुर्ग महिला को देखो, इसकी ईमान को देखो, इसकी प्रार्थना करने तरीके को देखो। ये लगातार प्रार्थना करती रही। हम भी लगातार प्रार्थना करने वाले बने, न केवल रोजों में, रोजे तो ही खत्म हो जाएंगे 40, लेकिन जब तक हमारा जीवन है प्रभु तो यही चाहते हैं हम प्रार्थना करने वाले बने, हम प्रेयर वॉरियर बने, प्रार्थना के योद्धा बने, प्रार्थना करते रहे। और प्रार्थना करने के द्वारा हम अपनी आत्मा को जीते और प्रभु से अपनी आत्मा को शुद्धिकरण करें। प्रभु चाहता रोज दिन में हम मन को साफ करें, दिल को साफ करें और प्रार्थना के द्वारा प्रभु की आशीष प्राप्त करें। और भरोसा से आज इस जगह पे हमें भाई के ऑपरेशन हुआ है आपका, लेकिन हम लगातार प्रार्थना करेंगे कि आपकी ऑपरेशन की हाथ में बहुत जल्दी हीलिंग चंगाई मिलेगी और आप जैसे पहले जाते थे कॉन्फिडेंस के साथ ऐसे अब जाएंगे। हम भी प्रार्थना करें, आप भी प्रार्थना करो। बस प्रार्थना में जीवन के द्वारा हम उसकी संतान कहलाते हैं। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। प्रभु आपको आशीष दे। इन रोजों के अंदर लगातार प्रार्थना करना सीखो। प्रभु यीशु नहीं चाहता तो लगातार प्रार्थना करने का अहमियत एक अच्छा प्रतिफल, एक अच्छा रिजल्ट, अर्थात हम जो भी मांगेंगे हमारी प्रार्थना को प्रभु चलेगा। आइए हम प्रार्थना करें और अपने स्वरों को झुकाएं। हमारे चारों सामर्थ्य बेटा आज की संध्या यहाँ पर थोड़ा जरा रहेगा बरकत से भर दे। और जब भी प्रार्थना करते हैं सबकी प्रार्थना को स्वीकार करना और बड़ी बरकतें बड़ी आशीष से भाई बेटे जवान उनकी प्यारी बेटी को इन्हें संपूर्ण परिवार को देना। दुआ मांगते यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया।